प्रवेश करें उससे पूर्व मन और वाणी की अंत करें। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। अखियन काजल मृग छोना सो। अखियन काजल मृग छोड़ा सो। अखियन काजल मृग छोना सो। अखियन काजल मृग छोड़ा सो। नख बेसरिया तो नासो। नख बेसरिया तो नासो। तो बोलस से तो बोलस से भरे तपो।
बोले राधा रमण बिहारी लाल की जय हो। मया दयानंद जातः खलो तवाकृत यत्र पूर्वा शत्रुर्माहिंसे कृपया वृथा। जैसे ही राजा कंस ने उस कन्या को मारने के लिए देवकी के हाथ से लिया, छीन लिया है, उस कन्या ने आकाशवाणी की, रे मूर्ख, तू मुझे मारना चाह रहा है। तेरा काल गोकुल वृंदावन की गलियों में जन्म ले चुका है, ब्रज में अवतार ले चुका है। और जब से आकाशवाणी हुई है, राजा कंस बिल्कुल घबराया है। अपने काल को मारने का उपाय करता है। और इधर नंद बाबा के यहां लाला के जन्मोत्सव की सुंदर सुंदर तैयारियां हो रही हैं, सुंदर तैयारियां। नंद बाबा जाकर के जमुना में 108 डुबकियों को लगाते हैं, 108 डुबकियों को लगाया और स्नान करने के बाद सुंदर वस्त्र को धारण किया है, चंदन आदि को लगाया है। सांडिल्य मुनि से कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप अधिक से अधिक ब्राह्मणों को लेकर के आइए और नालोच्छेदन से पूर्व सुंदर जो है स्वस्ति वाचन आदि की प्रक्रिया को आप पूर्ण कीजिए। आज सांडिल्य मुनि 108 ब्राह्मणों को लेकर के आते हैं और सभी लोग मिलकर के सुंदर जो है स्वस्ति वाचन करते हैं। वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्ममाजस्य वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। अपने पितरों और देवताओं का अर्चन और वंदन कर रहे हैं, नालोच्छेदन से पूर्व, है ना? पहले प्रायः जब घर में ऐसी खुशी का माहौल जब आता था, कोई बच्चा जब पैदा हो, तो जो घर के बुजुर्ग सर्वश्रेष्ठ रहते थे, मुखिया घर के परिवार में, वह हर घर में जाकर के सभी बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते थे। धीरे धीरे वह प्रथा भी खत्म हो गई। जिसके घर में कोई नहीं रहता था, उसके घर की डेहरी को वो प्रणाम करके आते। क्यों? कि हमारे बच्चे को इनका आशीर्वाद मिले और उसकी आयु लंबी हो। ऐसे ही आज नंद बाबा ने 108 ब्राह्मणों को बुलवा करके और स्वस्ति वाचन करवाया। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिष्ठो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और जब गोपियों को पता चला है कि आज नंद बाबा के यहाँ लाला आयो है,
तो सभी गोपियों ने आज एकत्रित होकर सुंदर स्वरूप को बनाया है, सुंदर स्वरूप को बनाया। गोप्यः समृष्टमणिकुण्डल निष्कण्ठ चिताम्बरा पथिशिखाच्युतमाल्यवर्षा। आज सभी गोपियां अपने विवाह के समय जो लहंगा और फरिया है सब पहन करके एकत्रित हुई है और सुंदर हार को पहना है। आज उनके हार की शोभा की क्या बड़ाई करूं, राजन इतना सुंदर और शोभायमान हो रहा है। सभी बहन एकत्रित होकर के आज लाला को देखने की तारीफ आती है और नंद के यहाँ आज सुंदर जो है वह उत्सव मनाया जा रहा है ना। एक 95 वर्ष की गोपी है जिसके दांत नहीं है और वह भी लाला को देखने की ताई आई है। जैसे ही वह गोपी पहुंची तो आज जोरों की शोर जैसे दरवाजे पर मची नंद बाबा की, तो एक गोप ग्वाल भाल से पूछती है कि कहाँ भर है। उस गोप ग्वाल भाल ने क्या किया, एक माखन का लोना लिया और उसके मुख में डाल दिया। बिना दांत वाली थी, बस उसने भी क्या किया, उस माखन के लोने को लटक गई। आनंद के आंगन से लेकर के दरवाजे तक दही और मक्खन की कीच मची है राजा। हाँ, और सुंदर बधावा बज रहा है। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे, आज नंद द्वारे बधैया 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 बाजे सहैया बाजे, बधैया बाजे सहैया बाजे, बधैया बोलिए नंद के लाला की जय हो। सभी गोपियां भगवान को देखने के लिए आती हैं। अरे चलो देखिया मैं नंद घर, अरे लाला भयो चलो देखिया नंद घर, लाला भयो चलो देखिया नंद घर, लाला भयो चलो देखिया नंद घर, लाला भयो है लाला भयो है, लाला भयो है गोपाला भयो है, लाला भयो है उजाला भयो है, लाला भयो है उजाला भयो है, देखिया नंद घर, लाला भयो चलो देखिया नंद घर, लाला भयो चलो देखिया नंद घर, लाला भयो।
सुने वालो ही लुटावे अनधन सुनवा ही लुटावे अनधन सुने वालो ही लुटावे मोहरिया ही लुटावे मोहरिया चलो देखिया लाल भयो चलो देखिया लाल भयो चलो देखिया लाल भयो है उजाला भयो है लाल भयो है उजाला भयो है लाल भयो है उजाला भयो है चलो देखिया लाल भयो चलो देखिया लाल भयो चलो देखिया लाल भयो चलो देखिया राजन नामे है अनधन सुनवा राजन कावे है अनधन सुनवा राजन कावे राजा लुटावे राजा लुटावे राजन नामे है अनधन सुनवा राजन कावे अनधन सुनेवा रानी गावे मोहरिया रानी गावे मोहरिया चलो देखिया लाल भयो चलो देखिया लाल भयो चलो देखिया लाल भयो है उजाला भयो है लाल भयो है उजाला भयो है लाल भयो है उजाला भयो है लाल भयो है उजाला भयो चलो देखिया लाल भयो चलो देखिया लाल भयो चलो देखिया लाल भयो चलो देखिया लाल भयो चलो देखिया बोलिए नंद के लाला की जय हो आज ब्रजराज जो की लाला को जन्म भयो है छायो रमोद भयो अति सुखदाई है नाचे सुर किन्नर और अप्सरा मुनि भरी बाजत मृदंग झांझ ढोल भी सवाई है। आज जहां देखो वहां कुछ लोग झुंड बना करके अपना जो है ढोल मजीरा से सुंदर जो है मंगल गीत को गाते हैं। देखो सखी आली नैन कीजे निहारी नंद जी के द्वार यार बाजत सहनाई
सुंदर जो है उत्सव मनाया जा रहा है, सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। एक दिन व्यतीत हो गया, 2 3 दिन 4 दिन लगातार जो है उत्सव मनाया जा रहा है, लगातार। आज नंद बाबा भी अपने राजकोष को खोल दिए और आज वह महान मन वाले बने, महान मन वाले। अच्छा, बनेंगे भी क्यों नहीं, जो चतुर्थ पद में उन्होंने लाला को पायो है, फिर तो महान मन वाले उनको बनना ही पड़ेगा। नंदस्तात्मजम् उत्पन्ने जातो ह्लादो महामना आहूय विप्रान् प्रेदज्ञान स्नातः शुचि अलङ्कृतः स्नातः शुचि अलङ्कृतः। बड़े बड़े दैवज्ञ और वैदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवा करके और उन्होंने दान को दिया है। दान भी वह 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसी और तामसी, है ना। जो हर्ष और उल्लास के साथ दान किया जाए, सात्विक अर्थात सतोगुणी भाव को रखकर मन में कोई क्लेश, ईर्ष्या, द्वेष, विषमताएं न हो, वह दान जो है सात्विक कहलाता है। और राजसी दान, राजाओं के जैसे दान करना राजसी दान। तामसी दान के अंतर्गत दान हम कर रहे हैं लेकिन मन हमारा जो है वह दान करने में नहीं लग रहा। मैं क्यों इतना दे रहा हूं, मैं क्यों इतना सुंदर दे रहा हूं, यह सब बातों को हृदय में धारण करना या यह कह लीजिए कि अनमने ढंग से, फिर तो वह दान जो है आपका सफल दान नहीं बनेगा। और हमेशा दान जो है प्रिय वस्तु की करनी चाहिए। जो चीज, जो वस्तु अपने आप को अच्छा लगेगा, वही वस्तु दूसरे को भी अच्छा लगेगा। आज ऐसे ऐसे जो है ब्राह्मणों को बुलवा करके और गौओं को दान दिया है। सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि को दान में उन्होंने दिया। जिसके गौशाले में 9 लाख गाय हैं। धेनो नाम न्योते प्रदात विप्रेभ्यः समयलङ्कृते तीलाद्रीनि सप्त रत्नघसात् कौम्भाम्बरामृता। उन्होंने गायों को जो दान में दिया है वह गाय ठठरी गाय नहीं है, सुंदर जो है दूध देने वाली गाय हैं सभी। और सभी गायों को उनके खुर को चांदी से और सिंह को स्वर्ण से बनाया, वस्त्र से आच्छादित करके दोहन पात्र के समेत प्रदान किया, है ना, सजा करके दिया है। और तिल के जो है 7 बड़े बड़े पहाड़ बनाकर उन्होंने दान में दिया है।
जीवन में तिल का दान जरूर करना चाहिए। आज भगवान के प्राकोत्सव पर सुंदर जो है उन्होंने दान किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। छठवां दिन है उत्सव मनाने का। रोहिणी अपने कक्ष में बैठी हुई है और मन ही मन विचार कर रही है कि मेरे पति तो राजा कंस के कारागार में बंद है, मैं इस उत्सव में कैसे जाऊं। और तभी उनके मन में सुंदर विचार उत्पन्न हो जाते हैं कि ये तो कोई उत्सव जगत के पुत्र या पुत्रियों का तो है नहीं, ये तो स्वयं जो है जो जगत का पालनहार है उसका उत्सव मनाया जा रहा है। ये तो ईश्वर का है, भगवान का है, इसमें जरूर पहुंचना चाहिए। और वह आती है। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाय अभिनंदिता यच्चरदति व्यवासः कंठाभरण भूषिता। बिना संकोच किए आज उत्सव में पहुंची है वह। और नंद बाबा इतना दान दिए हैं कि कुबेर जो है घबरा गए। जो धन के देवता हैं वह घबरा गए। कुबेर के नंद के यहाँ कितना धन है जो देते देते समाप्त नहीं हो रहा। नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेर हो कीमत मोरी देखत मोहि लुटाई दियो न बची बचिया छछिया न बिछारी। 9 लाख गायें हैं और 9 लाख गायों को उन्होंने दान में दे दिया। गौशाले में उनकी एक भी गाय नहीं है और ना बछड़े और बछिया कुछ भी नहीं है, इतना उन्होंने दान किया है ना। नंद बाबा ने आज अपने लोगों से कहते हैं कि देखो तुम लोग उत्सव मनाओ, आज छठवां दिन है और राजा कंस को कर देने की बारी भी आ गई है। समय से अगर मैं कर नहीं पहुंचाऊंगा तो अर्थदंड जो है वह लगा देगा। सभी ने कहा कि ठीक है बाबा आप जाओ और हम लोग तो यहां रहेंगे, हम लोग उत्सव मनाएंगे, आप अपना कार्य करके आओ। नंद बाबा अपने छकड़े पर सामग्रियों को लाद करके और मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। और इधर राजा कंस जब से आकाशवाणी हुई है बिल्कुल एकदम परेशान सा है। उसने आपातकालीन सभा को बुलाया। उस सभा में पूतना भी आई। पूतना ने कहा कि घबराओ नहीं महाराज, आपके काल को तो मैं चुटकी भर में समाप्त कर दूंगी। राजा कंस ने कहा कि देवी तुम तो राक्षसी हो, इतने बड़े बड़े तुम्हारे दांत हैं, इतने विशाल काय शरीर है, तुम कैसे जाओगे। उसने कहा कि घबराओ नहीं, मुझे मायावी विद्या प्राप्त है और जन्म से लेकर के 6 महीने तक के जितने भी बच्चे गोकुल वृंदावन की गलियों में होंगे, मैं उन घरों में जाकर के और अपने स्तन में कालकूट नामक विष लगा करके दूध पिला करके मैं मार दूंगी। उसी में आपका कहीं काल भी होगा, वह भी मारा जाएगा। राजा कंस ने कहा कि जब इतनी सुंदर सरलता से तुम हमारा कार्य संपन्न कर सकती हो फिर विलंब मत करो। और देखते ही देखते राजन उस पूतना ने
सुंदर स्वरूप को धारण किया है। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बैकुंठ से स्वयं लक्ष्मी जो है वह आई। इस तरह से मालूम हो रहा है। और वहां से ब्रज गोकुल के लिए वह प्रस्थान करती है वायु मार्ग से। इधर नंद बाबा जब पहुंचे हैं मथुरा में, तो 4 दिन के लिए देवकी और वसुदेव को राजा कंस ने कारागार से मुक्त किया था। और सबसे पहले नंद बाबा वसुदेव जी से मिलते हैं। वसुदेव जी ने नंद को देखा है और नंद जी ने जब वसुदेव को देखा है तो नंद बाबा ने उनसे कहा, भैया मैंने सुना है कि आपके सभी पुत्रों को राजा कंस ने मार दिया है। अहो देवकी पुत्र कंसेन बहवो हता एका वशिष्ठ वरजा कन्या सा दिवंगता कन्या सा दिवंगता। नंद जी ने कहा, भैया मैंने सुना है कि सभी पुत्रों को मार दिया है, एक कन्या भी हुई, उसको भी मारना चाहा और वह उस राजा कंस के हाथ से छूट करके न जाने कहां चली गई, इसका कोई अभी तक पता नहीं। लेकिन घबराना नहीं भैया, मेरो लाला तेरो लाला, तेरो लाला मेरो लाला। वसुदेव जी इस बात पर मुस्कुराते हैं। वह तो जान ही रहे हैं कि मेरो लाला तेरो लाला है। जान नंद जी ने कहा, भैया तनिक भर चिंता मत करना, मैं अभी दे करके राजा कंस को कर और बिना मिले आपसे जाऊंगा नहीं। जब तक इधर नंद बाबा कर को प्रदान कर रहे हैं, उतना वह पहुंच गई है जहां पर उत्सव मनाया जा रहा है नंद बाबा के दरवाजे पर। एक गोपी ने देखा है तो पूछा है कि अरे तू कहां से आई है? आज तक तो कभी तुम दिखाई नहीं दी हम लोगों के बीच में। कहती है कि बहन तू नहीं जानती है, मैं दूर की सहेली हूं उस यशोदा की। मैंने भी सुना है कि यशोदा ने लाला जाए हो, फिर तो मैं देखने की ताई चली जाए। अच्छा ये बता बहन कि लाला है कहां? लाला को यशोदा ने पालने में सुला करके आंगन में और बारी बारी से सभी गोपिकाएं जो है वह झूला झूला बाहर पोतना भी खड़ी मन में लालसा लिए हुए अपनी और विचार करती है कि मेरी बारी कब आएगी, है ना? निकहोले जोटा दीजो, निक धीरे धीरे जोटा दीजो, निकहोले जोटा दीजो, निक धीरे जोटा दीजो, मेरो लाला झोले पालना, निकहोले जोटा दीजो, मेरो लाला झोले पालना, निकहोले जोटा दीजो, मेरो लाला झोले पालना, निकहोले जोटा दीजो, निकहोले जोटा दीजो, निक धीरे जोटा दीजो, भोले जोटा दीजो, निक धीरे जोटा दीजो, मेरो लाला झोले पालना, निकहोले जोटा दीजो, मेरो लाला झोले पालना, निकहोले
ख्याल रखो कि सीटी न मारो। एक तो पहले ही मिक्सर बिगड़ गया, और फिर अगर ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा। आवाज बढ़ाओ और वहां बैठ करके ऑपरेट करो। बैठने से केवल काम नहीं चलेगा, है ना। आवाज खोलो, सभी मॉनिटरों का आवाज खोलो। श्री सीताराम, श्री राम, जय श्री राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सीताराम। इन दोनों एल का जो है मॉनिटर करो। श्री राम, जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम, जय राम, जय जय राम। ये तुम्हारा डब्बा एक भी नहीं बोल रहा, केवल कोई हार्न बोल रहा। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम। हर हफ्ता ही हम लोग साउंड से भेंट होती है, तो इतना तो ख्याल है ना। और खोलो इसको, ऊपर वाले कांच को खोलो। श्री राम, जय राम। हार्न को बल्कि थोड़ा सा कम करो। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जोर से जयकारा लगा। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। कथा कहाँ चल रही थी बसंत जी? देखा अपने बल्कि से ना पूछो, आप बताओ। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा इसमें यार बेस डालो जाता है तो मैं आरती करा दूंगा। ये भी डाल जाओ, इसको खोलो, बेस डालो इसमें, इसको बंद मत करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बढ़िया साउंड चलाता है, पता नहीं क्या इसको। अरे चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है तो इसको ग्रहण लग गया है। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। थोड़ा मेरे वाले माइक में बेस डालो, बेस। श्री राम, जय राम, जय जय राम। चल बच्चा, चले दे इसे। चले जाए से। उसका भी मन ही काम नहीं कर रहा है, बिगड़ गया उसका मिक्सर। आज उतना भी दरवाजे पर खड़ी होकर के और विचार कर रही है कि मेरी बारी कब आए। सभी बारी बारी से लाला को झूला झूला करके और अंदर से बाहर आ गए। जब इसकी बारी आई है, अच्छा, जब सब गोपियां भगवान को झूला झूला करके और जा रहे थे या झूला झूला रहे थे, तो भगवान ने अपने नेत्रों को खोला था। और जैसे ही पूतना पहुंची है, भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया है। जानते हो राजकुमारों, भगवान ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद किया कि त्रेता में मैं जब राम बनकर के आया तो हमारे सामने सर्वप्रथम स्त्री ही आई थी बनकर के, और द्वापर में जब मैं कृष्ण बन करके आया तो इस बार भी मेरे सामने स्त्री ही आई है।
इसलिए भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर दिया। दूसरा भाव यह है कि भगवान ने इसलिए अपने नेत्र को बंद कर लिया कि भगवान की दाईं आंख में चंद्रमा और दाहिनी आंख में सूर्य का वास ऐसा भाव है संतों को। फिर तो सूर्य और चंद्रमा ऐसे जो है उल्टा स्त्री को देखना नहीं चाहिए और अपने नेत्र को भगवान ने बंद कर दिया। तीसरा भाव यह है कि विष पीने वाले भगवान शंभु हैं। नेत्रों को बंद करके भगवान बालकृष्ण लाल ने विचार किया कि हे भोले बाबा, सदा सदा आप विष का पान करने वाले हैं, मैं तो माखन और मिश्री खाने के लिए आया हूं, इसलिए मैं आपको बुला रहा हूं, आप आइए। भगवान ने इसलिए अपने नेत्र को बंद कर दिया। एक भाव और है कि भगवान ने अपने नेत्र को इसलिए बंद कर लिया कि भले ही यह मुझे जहर दे करके मारने के लिए आई है, लेकिन कार्य वही करेगी जो मेरी मां यशोदा करती है। कहीं हमारी नजरों से और इसकी नजरों से हमारी और इसकी प्रीति न बढ़ जाए, इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। और जैसे ही भगवान ने अपने नेत्र को बंद किया, पूतना समझ गई कि अब तो मुझे और भी अच्छा अवसर मिल गया। बस उसने क्या किया, पालने से भगवान को अपने गोद में लिया और अपना स्तन निकाल करके भगवान के मुख में मेल दई है राजा। भगवान ने अपने दाहिने हाथ से पूतना के कमर पर कस के पकड़ा और बाएं हाथ को पूतना के वक्षस्थल पर जो है लगाया। प्रायः यह बच्चों का स्वभाव है। भगवान ने सर्वप्रथम पूतना के दुग्ध का पान किया है और जब दुग्ध समाप्त हो गया है तो भगवान अब उसके रक्त को पीना प्रारंभ करते हैं। जब उसके शरीर का रक्त भी समाप्त हो गया तो भगवान अब उसके पंच प्राण वायु को पीना प्रारंभ करते हैं। और जब प्राण वायु को पीना प्रारंभ किए तो पूतना घबराने और कहती है कि छोड़ लाला, मुझे छोड़, मेरे प्राण पखेरु वह निकलने वाले हैं, लाला छोड़। चमुचालमिति प्रभासिनी निस्पीडया माना विविक्र नेत्रे चरणो भुजो प्रविष्ट गाता क्षिपति कहती है कि लाला छोड़, अब मैं मरने वाली हूं। भगवान ने कहा मौसी, मैं किसी को जल्दी पकड़ता नहीं हूं और जिसको पकड़ता हूं उसको जल्दी छोड़ता नहीं, और फिर जिसको छोड़ देता हूं वह फिर पुनः पकड़ने लायक नहीं रहता है। और देखते ही देखते जब उसके प्राण धर्म संकट में पड़ जाते हैं तो वह अपने विराट स्वरूप को बनाता है और वायु मार्ग से लेकर के जंगल की तरफ भगवान को उड़ जाता है। सभी राक्षसी को जाते हुए जब देखते हैं गोपी ग्वाल बाल, तो सब घबरा जाते हैं। यशोदा यशोदा, अरे लाला को राक्षसी ले गई हो, लाला को राक्षसी ले गई हो। चारों तरफ है शोर मचने लगा।
यशोदा रुदन करने लगती है, दौड़ करके जंगल की तरफ भागती है और उनके पीछे पीछे सभी गोपी ग्वाल बाल सब भागने लगते हैं। और उस स्थल पर पहुंची है यशोदा जहां पर विशाल काय शरीर जो है मृत पड़ा हुआ है उस राक्षसी पूतना का, और भगवान उसके वक्षस्थल पर बैठे हुए गुमसुम है, न हिल रहे हैं न डोल रहे हैं, है ना। यशोदा जब पहुंची है तो सभी गोपी ग्वाल बालों से कहते हैं कि अरे लाला को ऊपर से उतारो तो देख कितना भयानक यह राक्षसी है, कहीं मेरे लाला को चोट तो नहीं लगी है। जब सभी गोपी को ग्वाल बाल भगवान को लेकर के आते हैं तो न भगवान जो है मुस्कुरा रहे हैं, ना हिल रहे हैं, न डुल रहे हैं। माँ की गोद में तो आ गए भगवान। और यह समाचार नंद बाबा को मथुरा में मिला है। जब मथुरा में नंद बाबा को यह समाचार मिला है तो नंद बाबा जो है कर दे करके और वहां से धक धक निकले। जैसे पहुंचे हैं जंगल की तरफ तो देखते हैं कि विशाल काय शरीर 6 कोस में, इतनी भयानक वह पूतना थी। नंद बाबा पहुंचने के बाद यशोदा से कहते हैं कि देवी तुम लाला को लेकर के घर की ताई जाओ, मैं इसके 100 को ठिकाने लगवा करके ही आऊंगा। जा रही है यशोदा लेकर के, तब तक रास्ते में एक बूढ़ी गोपी मिल जाती है। उसने कहा कि यशोदा मुझे तो लग रहा है कि वाको लाला को उस राक्षसी ने कोनो मार दी है, न हिल रहो है, न डुल रहो है और नहीं मुस्कुरा रहो है। एक काम कर बहना, गौशाली में चली जाना और जो पद्मगंधा नामक गैया है उसके पूंछ से जो है इस लाला को झाड़ देना। यशोदा ने कहा ठीक है बहन, अगर आप कहती हो तो मैं ऐसा ही करूंगी। लेकर के जाती हैं और गौशाले में ले जाकर के उस पद्मगंधा नामक गाय की पूंछ से आग झाड़ने लगती है। कहती है इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणानारायण श्वेत दीप पतिष्ठितम् मनोयोगेश्वरो अवतु मनोयोगेश्वरो अवतु। कहती है कि मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा जो है, ध्यान इस तरफ रखो, मोबाइल बोलो। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा जो है स्वयं ऋषिकेश भगवान करे। कौन करे? ऋषिकेश भगवान करे। और मेरे लाला के प्राणों की रक्षा जो है नारायण भगवान स्वयं आप करें। प्राणान नारायण। और मेरे लाला की चित्त की रक्षा जो है, जो 10 दिशाओं के दिक्पाल है वह आकर के करे। श्वेत पति श्वेत दीप पतिष्ठितम्, चित्त की रक्षा वह आकर। और मेरे लाला के मन की रक्षा जो है स्वयं योगेश्वर भगवान आकर के। मनोयोगेश्वरो और
अभी जा रही नहीं और भगवान को भगवान के नामों से ही वह भाग रही है। कहती हैं क्रीडंतम शयनं पात माधवः। मेरे खेलते हुए पुत्र की रक्षा जाए गोविंद भगवान करते और सोते हुए मेरे लाला की रक्षा माधव भगवान स्वयं आकर के करेंगे, है ना। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सखाई नाम गुण गाई, राम न सखाई नाम गुण गाई। कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई। भगवान गोविंद जो है मन ही मन जो है मुस्कुराने लगे, और जब मन ही मन मुस्कुराने लगे तो वह मुस्कुराहट जो है उनके होठों पर आता कि देखो ना माँ कितनी बावरी हो गई है कि मेरे ही नामों से मुझे को वह झाप रही है ना, मेरे ही नामों से झाप रही। और जब मुस्कुराने लगे भगवान तो यशोदा समझ जाती है कि जो वापस दोनों भूतों लगो थे सब अब दूर है। और यशोदा ने सुंदर जो है स्तन पान कराया। नंद बाबा उस जंगल से जब आने लगे तो ग्वाल वालों को कहे कि देखो इस राक्षसी की अंतिम क्रियाकर्म तुम लोग करके ही वापस लौटो। एक गोप ग्वाल वाल ने कहा कि बाबा इतनी भयानक इसकी शरीर है, हम लोग किस चिता पर जलाएंगे इसे। नंद बाबा ने कहा कि इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो और एक नहीं कई चिताओं को बना करके उसको जला देना। और वहां से वापस लौटते हैं घर पर। सभी गोपी को बाल बाल मिल करके यही करता है। जानते हो ना गोपी का जब उस पुतना का शरीर जल रहा था तो उसके शरीर के जलने से सुगंध प्रवाहित हो रही थी। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान वह तो राक्षसी थी, उसे जलने पर तो दुर्गंध निकलना चाहिए, सुगंध क्यों प्रवाहित हो रहा। राजा परीक्षित ने कहा इस बात को श्री सुखदेव जी से। श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन जानते हो वह साधारण राक्षसी नहीं थी, वह पूर्व जन्म की राजा बलि की पुत्री थी रत्नमाला। वामन रूप को धारण करके जब भगवान उस यज्ञ मंडप में पहुंचे थे तो रत्नमाला ने देख करके मन ही मन विचार किया कि अगर मेरा बालक रहता तो मैं अपने स्तन के दुग्ध को पान कराता। भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी इस मनोकामना को मैं पूर्ण करूंगा। और जब भगवान ने विराट स्वरूप को धारण किया पिताजी को छलना देखा तो उसने मन ही मन विचार किया कि या तो स्तन में विष लगा करके और दुग्ध पान कराने के बहाने मारने का कार्य किया है। भगवान ने कहा कि घबराओ नहीं,
ये तुम्हारे दोनों मनोरथ को मैं अवश्य में पूर्ण करूंगा। ये राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। और दूसरी बात यह है कि ईश्वर की शरणागति को उसने स्वीकार किया। आई तो मरने के लिए, लेकिन गोविंद को मां के जैसा उसने कार्य किया जो मां यशोदा करती। और फिर तो भगवान ने उसको सदगति प्रदान किया है। और जीव लाख पाप करे, लेकिन भगवान के अगर सन्मुख हो जाए तो उसके सारे पाप धुल जाते, सब धुल जाते हैं। सन्मुख हो ही जीव मोहि अबहि, है ना? तुलसीदास जी ने लिखा। और कोटि जन्म का, एक नहीं कोटि जन्म का अगर पाप हो तो वह नष्ट हो जाता है। लेकिन जीव जो है भगवान की शरणागति को जल्दी स्वीकार नहीं करता है ना? जल्दी स्वीकार नहीं करता। और जब स्वीकार ले तो समझिए कि उसके अच्छे दिन जो है वह आना प्रारंभ होगा। है ना? बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे अस्तनं दत्त्वा पसदत। जो अपवित्र हो वही पूतना कहलाता है, जिसके अंतर्गत आसुरी वृत्ति हो, है ना? नंद बाबा जब घर आए हैं और लाला को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो पुनः जो है ब्राह्मणों को बुला करके और गौओं को दान किया। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया और भगवान 2.5-3 महीने के हो गए। राजा कंस को जब पता चला कि पूतना भी अब नहीं रही तो राजा कंस ने तृणावर्त को भेजा। तृणावर्त जो हवा के रूप में आया और चक्कर काटते हुए भगवान को वह उड़ा करके लेकर के चला गया। भगवान ने उस तृणावर्त का अंत किया है। बोले तृणावर्त मर्दन भगवान की जय हो। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया और भगवान जो है 6 महीने भगवान अब धीरे धीरे घुटनों के बल चल रहे। और यह दृश्य जो है भगवान भोलेनाथ कैलाश पर बैठे हुए देख रहे हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि मेरे प्रभु का यह बाल्य रूप देखने लायक है, दर्शन करने लायक है। विचार करते हैं और श्रृंगी भृंगी भी आकर के उनसे कहते हैं कि बाबा जो आप मन में विचार कर रहे हो वह मुझे भी पता है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अच्छा, इस बात को भगवती पार्वती भी समझ गई, लेकिन भगवती ने व्यक्त नहीं किया है। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि बाबा आप मुझे बिना बताए प्रभु का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, कदापि मैं आपसे पहले उस लाला की दर्शन को मैं प्राप्त करूंगा। बस बनाया खिलौने बेचने वाली का रूप और एक टोकरी में तरह तरह के खिलौने को रखती है भगवती पार्वती। आनंद के दरवाजे पर आकर के
जोर से आवाज लगा, ले लो खिलौने। खिलौने वाली आई, दासी एक सुनी, जाकर के यशोदा से कहती है कि यशोदा, अरे बहना सुंदर खिलौने बेचने वाली आई है, जरा चल के अपने लाला की ताई खिलौने धुले दे। जैसे यशोदा पहुंचती है, भगवती पार्वती ने कहा कि नहीं नहीं देवी, ऐसे नहीं, अपने लाला को लेकर के आओ, इसलिए कि कौन सा खिलौना उसे प्रिय है वो तो वही जानेगा, तुम क्या जानोगी। यशोदा अपने लाला को लेकर के आती है और भगवान ने उनकी टोकरी में हाथ डाल करके और बांसुरी को निकाला। ढेर सारा हीरे मोती जवाहरात लेकर के यशोदा आती है उस खिलौने वाले को देने के लिए। खिलौने वाले ने कहा कि नहीं नहीं यशोदा बहन, मुझे ये सब नहीं चाहिए, केवल मेरे गोद में एक पल के लिए अपनी लाला को दे दे। यशोदा ने कहा और भगवती पार्वती भगवान को दुलराते हुए हलराते हुए अट्टालिका पर लेकर के चली गई। बाबा भोलेनाथ और श्रृंगी भृंगी जो है रूप को धारण किए हैं, काशी का वासी है, काशिकानंद नाम है, प्रकांड ज्योतिषाचार्य है, अलग निगा रहे हैं आकर के। जिन बच्चों का भाग्य फल विचरवाना हो उनकी माताएं आकर के हमारे महाराज श्री से संपर्क करें। श्रृंगी भृंगी जो है प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, है ना। नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। जोगीरा 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 नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया। अलग
नाही कंचन माया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, नाही कंचन माया। अपने लाला का दर्शन ना दे दर्शन को आया, ना चाहिए मुझे कंचन माया, नाही कंचन माया। अपने लाल का दर्शन करा दो, मैं दर्शन को आया। नगर में जो भी आया, भेद कोई समझ न पाया। नगर में जो भी आया, भेद कोई समझ न पाया। अजब है तेरी माया, सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलना 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 भोलना। बोलिए भोले शंकर भगवान की। श्रृंगी भृंगी अलख जगाती, अलख निरंजन। एक दासी आती है और कहती है यशोदा से कि बहना देखना, बड़ा ही विद्वान वह ब्राह्मण लग रहा है, अपने पुत्र का भाग्य फल उसको बिछड़वा ले। बहना पता नहीं फिर यहाँ आए या ना आए। दासी को कहती है कि बुला करके लेकर के आओ, और वह दासी जाती है, जाकर के बाबा को बुलाती है। चल रे जोगी नंद भवन में, तुम्हें यशोदा माँ तो बुलाए। वाक्य लाला को नजर लगी है, राई नौनक गवाए। दासी जाती है, कहती है कि यशोदा ने बुलाया है बाबा। बाबा भोलेनाथ तो यही चाह रहे थे। भोलेनाथ तो आ गए, श्रृंगी भृंगी पीछे छूट गए। जो प्रचार प्रसार करता है वह पीछे हो गया। और बाबा चले आए दरवाजे पर। बाबा भोलेनाथ की निगाह भगवती पार्वती के ऊपर जब गई अट्टालिका पर, तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि देवी तुम कैसे यहाँ पर? इशारों इशारों में बाबा भोलेनाथ और भगवती पार्वती ने बात किया है कि प्रभु आप भगवान के दर्शन के लिए आ रहे थे और बिना मुझे लिए, तो मैंने भी सोचा कि आपसे पहले क्यों न मैं जाकर के अपने लाला को देख लूं। और अब बाबा भोलेनाथ ने इशारा किया कि देवी जब तुम देख ही ली हो तो अब मुझे भी बारी है, मुझे भी देखने को। यशोदा के गोद में दिया है भगवती ने, और कुछ दूरी तक वह जाती हैं और वहां से अंतर ध्यान हो जाती है। यह बात कोई जान भी नहीं पाता सिवाय बाबा भोलेनाथ। बाबा भोलेनाथ से श्रृंगी भृंगी इशारा करते हैं कि बाबा अरे आप दर्शन पालोगे, हम लोग क्या करेंगे? फिर तो प्रचार और प्रसार करना व्यर्थ हो गया हम लोगों को। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि देखो घबराओ नहीं, धैर्य बनाओ, जरूर दर्शन मिलेंगे। यशोदा जब पहुंचती हैं तो कहती हैं कि बाबा जरा मेरे पुत्र के हाथों की रेखाओं को देख करके जरा विचार तो करो कि कैसा रहेगा। बाबा भोलेनाथ ने बहाना पा लिया, बस कहा कि देखो भैया एक बात मैं कहूं, मेरी इंद्रियों से अब वह
कार्य नहीं हो पाता है। अर्थात आंखों से मैं देखता कम हूं, और जब आंखों से दिखाई ही नहीं देगा तो मैं भाजपा क्या विचार करूंगा। एक काम करो, वह दोनों जो शिष्य हैं ना मेरे चेले, उनको बुलाओ। एक उसमें से देखता है हाथों की रेखाओं को, दूसरे को बताता है और दूसरा मुझे बताता है, तब जाकर के मैं विचार करता हूं। अब श्रृंगी भृंगी भी जो है पहुंच गए। मैया लाला को लेकर के आई, और जैसे ही भगवान शिव ने भगवान बालकृष्ण को देखना चाहा तो उनको समाधि लगी, त्राटक समाधि लगी। उनका पलक जो है झपकता नहीं है, अपलक देखते रह जाते हैं। भगवान बाल गोविंद ने सोचा कि बाबा अगर आप कोई समाधि अगर कहीं भंग नहीं हुई तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो मैया मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देगी। तो भगवान ने क्या किया, अपने पैर से बाबा की ठुड्डी पर एक प्रहार किया, और जब प्रहार किया है तो आज शिव जी का जो है बहुत ध्यान भंग हो गया। हाथ को जोड़िए, दोनों मुस्कुरा रहे हैं, हरि और हर दोनों मुस्कुरा रहे हैं। श्रृंगी से बाबा ने इशारा किया कि अब देखते क्या हो, हाथ की रेखाओं को देखो, अब भृंगी को बताओ, अब मुझे बताए तब जाकर के मैं विचार करूं। श्रृंगी ने भगवान की हाथ की रेखाओं को देखना प्रारंभ किया है और भृंगी को बताया है। भृंगी ने बाबा को बताया है तो बाबा ने आज फलादेश करना जो है वह प्रारंभ करते हैं। ये सुना, ये जो तेरो लाला है ना, कहना चाह रहे थे कि विश्व का यह जगताधार होगा, जगत को चलाने वाला होगा, जगत का पालन करने वाला होगा। मन की बात भगवान जान गए और दूसरी प्रहार करते हैं कि बाबा अगर इस तरह से आप विचार फल करोगे तो मैया मुझे एक कक्ष में बंद करके भगवान समझ करके और केवल मेरे मुख में मिश्री ही खिलाएगी, फिर तो मैं माखन की चोरी कैसे करूंगा। बाबा जरा बदलो अपने विचार। फिर तो बाबा ने अपने विचार को बदल दिया। कहते हैं कि यशोदा, ये जो तेरो लाला है ना, ये जगत को अति प्रिय होगा। अब तो यशोदा जो है बड़ी प्रसन्नचित्त हो जाती है और मोती माणिक की मड़ियों से भर करके थाल को लेकर के आती है बाबा भोलेनाथ के सामने। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि नहीं नहीं भैया, ये सब वस्तुएं मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था मैंने पा लिया, अब मुझे जाने दो। और भगवान को प्रणाम करके हमारे बाबा भोलेनाथ जब जाने लगे तो बालकृष्ण लाल जो है बहुत रुदन करने लगते हैं, रोने लगे कि बाबा इतने दिनों के बाद आप आए और एक क्षण भी आप मेरे सामने नहीं रहे, जा रहे, रुदन करने लगते हैं। बस मैया यशोदा से रहा नहीं गया, दासी को भेज दी कि उस बाबा को बुलाओ, कहीं जादू तो नहीं मार करके चला गया। हंसता खेलता मेरा लाला जो है वह रो रहा है। जैसे ही बाबा भोलेनाथ आए हैं, आज भगवान पुनः जो है वह मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। आज यशोदा कहती हैं हाथ जोड़ करके कि रहवे योगी नंद भवन ब्रज में वास कीजो, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन कीजो। रहरे योगी
भोले बाबा भी तो यही चाह रहे थे कि किसी न किसी बहाने मुझे यहाँ रहना पड़े। बस भगवान जो है एक रूप से नंदेश्वर महादेव के रूप में जो है वही नंद बाबा के दरवाजे के सामने जो है स्थापित हो जाते हैं। बोलिए नंदेश्वर महादेव की। आज भी विराजमान आज और धीरे धीरे समय वह व्यतीत हो गया। एक दिन लाला जल्दी जो है वहां सोता ही नहीं, बस मैया लोरी सुना रही है। छगन मगन मेरे लाल को आरे निधिया चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा। जप तप पूजा पाठ सो विधिना दियो मोहि हाथ। सो जा कन्हैया लाडले मैया बजावत ताल। छगन मगन मेरे लाल को रे निधिया। और जब लोरी गाती है माँ यशोदा तो भगवान उनकी गोद में सो जाते हैं। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, यशोदा के भाग्य का क्या कहना है जो ब्रह्म को पुत्र के रूप में अपने गोद में रखा है। यशम ददाति इति यशोदा, जिसके द्वारा समाज में यश कीर्ति फैल रही है वही तो यशोदा है। एक दिन जो है नंद बाबा शालिग्राम भगवान की पूजा किया और भगवान घुटनों के बल चलते चले गए। आकर के बैठ जाते हैं और देखते हैं कि बाबा जो है शालिग्राम काले काले भगवान को जो पत्थर के हैं उनको पहले जल से स्नान कराया, फिर दूध से कराया, फिर दही से कराया, फिर घी से कराया, फिर शहद से कराया, फिर तो शहद से कराया। अब तो भगवान सोचने लगे मन ही मन की बाको बहुत मीठो भय गए होंगे। मेरे बाबा ने जो सुंदर सुंदर जो है पदार्थों से स्नान कराया है आपको। नंद बाबा जो है पूजन कर रहे हैं, तिलक आदि लगाया, आंखों को बंद किया और भगवान का ध्यान कर रहे हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जैसे ही उनकी नेत्र खुली है नंद बाबा की शालिग्राम भगवान जो है गायब है। लाला जो है लेकर के मुख में डाल रही है राजा और जाकर के किवाड़ के पीछे छुप गए।
अब नंद बाबा यहां वहां देख रहे हैं, कहीं शालिग्राम है ही नहीं। यशोदा से कहते हैं कि यशोदा, अरे भगवती, अभी तो मैंने उनको स्नान कराया, चंदन तिलक आदि लगाया, मैंने क्या थोड़ा सा उनको याद करने लगा। शालिग्राम भगवान तो यहाँ है ही नहीं है, कहां चले गए? भगवती यशोदा ने कहा कि हो सकता है कि वह बालक मेरा उधर ही गया, ऐसा तो नहीं कि कहीं उसने अपने मुख में डाल लिया हो। बस वह जब पहुंचती है वहां तो इधर उधर देखा, कहीं लाला दिख ही नहीं रहा। तो आज कहती है, अरे लाला तू कहां है बेटा? भगवान कहते हैं मुख में शालिग्राम भगवान कुछ बोल नहीं पाए। जैसे ही कहा कि लाला तू किधर है बेटा, तो आज लाला कहते हैं किवाड़ के पीछे से जब आवाज आई तो आज यशोदा जाकर के और उनके गालों पर एक चाटा लगाती है। शालिग्राम है बाहर आ, कहती है कि देखो न जी, ये तो जूठन कर रही है शालिग्राम भगवान को, लाला मुख में दबा रही है, वाको फिर से स्नान आज कराओ महाराज, जूठन भाई गए हो। और कन्हैया को कान पकड़ करके लेकर के जो है वह गोद में आती, कहती है कि दारी के तू अभी 6-7 महीने का हुआ नहीं और अभी से उधर स्वभाव तुम्हारा। एक समय की बात है, राजा वसुदेव जी से गर्गाचार्य जी मिले। गर्गाचार्य जी से उन्होंने कहा कि महाराज देखो ना, मेरे दोनों बालक जो है इस समय गोकुल में है नंद के यहाँ, और अभी तक उनका नामकरण नहीं हुआ है, जरा आप चले जाते तो दोनों बालकों का नामकरण हो जाता। कहा ठीक है वसुदेव जी, अगर आप चाहते हो तो ऐसा ही है। नंद के दरवाजे से जब गुजरने लगे तो नंद बाबा ने उनका दर्शन प्राप्त किया, आशीर्वाद लिया और विनती करते हैं कि महाराज आप देखने में ब्राह्मण लगते हो, कर्म कांड भी कराते हो, एक ही निवेदन है मेरे दोनों बालकों की, अगर आप नामकरण कर देते तो बड़ा ही सुंदर हो जाता, बड़ा ही अच्छा हो जाता। उन्होंने कहा कि देखो महाराज, मैं तो आपका पुरोहित हूं नहीं, मैं तो उस यदुकुल का मैं पुरोहित हूं, लेकिन अगर आप कह रहे हो तो मैं आपके बच्चों का नामकरण जरूर कर दूंगा। यशोदा से जाकर के कहते हैं कि यशोदा देखो, मैं जा रहा हूं, किसी कारणवश बाहर जाना है, और तुम बिना उत्सव मनाए गोपनीय तरीके से इन दोनों बालकों का नामकरण कराना है। हाँ, एक बात और मैं बताऊंगा, इस ब्राह्मण देवता को बिना भोजन कराए, बिना दक्षिणा दिए वापस जाने नहीं देंगे। यशोदा ने कहा ठीक है, अगर कोई यही चाहता है, यही मंजूर है, तो मैं अवश्य में ऐसा ही। रोहिणी के पास आती है और रोहिणी मैया और यशोदा दोनों ने विचार किया है कि देखो, आए दिन कुछ न कुछ आपत्ति विपत्ति आती रहती है। मुझे तो लग रहा है कि ये बाबा कहीं स्वरूप को धारण करके आया है, कहीं इसका भी चाल चलन गड़बड़ ना हो, इसलिए इसका परीक्षण करना चाहिए हम लोग। एक काम करो बहन रोहिणी, तुम मेरे पुत्र को अपने गोद में लो और मैं तुम्हारे पुत्र को अपने गोद में लूंगी। बात दोनों की पक्की होगी। यशोदा की गोद में जो है आज रोहिणी का बालक है, और जैसे ही दोनों माताएं पहुंची हैं गौशाले में, तो यशोदा की तरफ जो है देखते हुए और गर्गाचार्य जी ने इशारा किया है, कहा अयम ही रोहिणी पुत्र। देवी यशोदा,
जो तेरे गोद में बालक है ना, ये तेरा बालक नहीं है, ये भगवती रोहिणी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्र रमजन सूरिलो गुणे आख्यास्यते कहते हैं कि देवी रोहिणी का पुत्र है और सबके हृदय में रमने वाला है। इसका नाम राम होगा। क्या होगा? राम होगा। लेकिन एक बात और है, बलाधिक्यात बलम बल में यह सबसे अत्यधिक बलवान होगा। इसलिए सारे जगत में जो है बलराम के नाम से यह जाना जाएगा। बोलिए बलराम जी महाराज की। अब बारी आती है रोहिणी के गोद में जो बालक है ना, बस उस बालक के लिए गर्गाचार्य जी ने कहते हैं कि आसन्न बलरास्त्रयो रासं ग्रहतो अनयुगं तमो शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णता इदानीं कृष्णता गता। कहते हैं कि रोहिणी जो तेरे गोद में बालक है, यह यशोदा का पुत्र है और इसके कई वर्ण हैं। एक वर्ण का यह नहीं रहा है, इसके कई वर्ण हुए है ना। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। कहते हैं कि ये कभी जो है शुक्ल वर्ण का रहा है और कभी तो इसका रक्त वर्ण रहा है और कभी यह पीले वर्ण का था। पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदरम भाधरविंदनेत्रा कृष्णात्परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। और इस समय जो है यह कृष्ण वर्ण का, श्याम वर्ण का है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। और दूसरी बात जानती हो यशोदा, यह जिधर देखेगा उस जीव के चित्त को अपने तरफ आकर्षित कर लेगा। कर्षयति इति जीवानां स कृष्णः। वैसे इसके एक दो नाम नहीं रहेंगे, श्याम होगा, दामोदर होगा, मधुसूदन होगा, मुरलीधर होगा, माधव होगा, गोविंद होगा। अगर 1000 नाम भी कहा जाए तो इसके लिए कम है यशोदा। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। अरे मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद,
बोलिए नंद के लाला की। सुंदर जो है नामकरण हुआ और पद्मगंधा नामक गाय के दूध को दिया और तंडुल को दिया। अच्छा कहा कि बाबा अब आप जो है बिना प्रसाद को ग्रहण किए हुए यहां से जाइएगा नहीं। गर्गाचार्य जी ने खीर प्रसाद बनाया और थाली में निकाल करके तुलसी दल डाल करके अपने दोनों नेत्रों को बंद करके और भोग लगाने लगे, घंटी बजा करके मंत्र को पढ़ने लगे। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर प्रसीद परमेश्वर। जैसे ही गोविंद का ध्यान किया है भगवान घुटनों के बल चलते हुए चले आए हैं और बाबा के थाली में हाथ डाल करके खीर को खाने लगे। आंख जब खुली है गर्गाचार्य की तो कहते हैं यशोदा देखना तेरो लाला ने हमारे ठाकुर जी का प्रसाद जो है जूठन कर गई। भगवान मन ही मन सोचते हैं कि बाबा मुझसे भी बड़ा कोई ठाकुर आ गया क्या तेरा। अच्छा बाबा मैं इसे लेकर के जा रही हूं। दानी के तू अभी एक साल का भी नहीं हुआ और तू इतना उधम मचाने लगा है। कानों को अटते हुए और ले जा करके आंगन में छोड़ लाला भगवान को समझा रही हूं। कहिए लाला अरे वो भगवान का प्रसाद तू क्यों खा रहा है। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं कि माँ भी जो है कभी बावली हो गई है। तू यही रह बेटा मैं अब दूसरा जो है उनको अन्न में दे करके आ रही है। फिर जो है दूध और तंडुल को प्रदान करना और फिर खीर प्रसाद बनाए हैं। फिर थाली में लगा करके तुलसी दल डाल करके और घंटी बजाते हुए आंखों को बंद किए भगवान का ध्यान किए। नाभ्यायासिरंतर चलो शेषो जो हो समवत पद्याभूमिशः श्रोता तथा लोका कल्पयन्। जैसे ही जल को घुमाया है फिर तो भगवान घुटनों के बल चले आए और खीर को जूठा कर दी है। जब उनके नेत्र खुले हैं तो फिर कहते हैं कि यशोदा देखना तेरो लाला ने दूसरी बार जो है हमारे भगवान का खीर प्रसाद जो है जूठन कर दी है ना। दूसरी बार कर दी है तेरो लाला ने। भगवान कहते हैं कि बाबा एक तरफ तुम मुझे बुलाते हो और जब मैं आकर के तेरे प्रसाद को ग्रहण करने लगता हूं तो मेरी शिकायत जो है मेरी मां से करने लगता। मैया यशोदा आई है और अब की बार जो है लाला को कान ऐंठते हुए ले जाकर के एक कमरे में बंद कर दिया है। और तीसरी बार जब भगवान का प्रसाद बना करके और भोग लगाने के लिए गए हैं आंखों को बंद करके तो आज भगवान जो है घुटनों के बल पुनः